कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आदि रत्नों के संग आदि से चले थे तुम, साकार की पालना में क्या खूब पले थे तुम। मम्मा बाबा के साथ फरिश्तों की है बारात, वहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भूला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। जग में छाई थी घटा विकारों की काली, बाबा ने तुम्हें भेजा सेवा के लिए दिल्ली। दिल्ली में भर के उमंग, सेवा करने विहंग, वतन तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भूला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए। आज स्नेह सुमन अर्पण करते सारे ब्राह्मण, दिल की यादें देता मधुबन का भी कण कण। मधुबन के सभी श्रृंगार जाने लगे जिस द्वार, वहाँ तुम चले गए। आया है प्रभु संदेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। भूला कर ये परिवेश, जाना है अब उस देश जहाँ तुम चले गए।
में भोग लेकर के पहुँचे। जैसे ही वतन में पहुँचे तो बाबा सामने बैठे हुए थे। बाबा भी समय के अनुसार, टाइम के अनुसार भोग का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने सामने बाबा को बैठे देखकर कहा, भाई साहब कहाँ पर हैं? तो बाबा ने कहा कि भाई साहब मेरे पीछे बैठा हुआ है, बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो एकदम से खिसक कर थोड़ा साइड होकर भाई साहब सामने आ गए। तो मैंने बाबा को कहा कि भाई साहब के निमित्त याद और भोग लेकर के पहुँची हूँ। तो ऐसे लग रहा था भाई साहब अपनी मस्ती में, अपने धुन में, अपनी मौज में हूँ। बाबा को भी देख रहे हैं, भोग को भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर में भाई साहब जैसे कि अपने आप में कुछ गुनगुनाते हों, गीत गा रहे हों। वाह बाबा, मेरा बाबा, ऐसे करके कुछ अंदर में जैसे चल रहा हो। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो वतन में भी इतना मस्त झूम रहे हैं बाबा के साथ, साकार में भी आपके कई पार्ट देखे हैं, मस्ती में रहते थे, गीत गाते थे। तो कहने लगे कि संगम युग है ही हम ब्राह्मण बच्चों के लिए मौज में रहने का, मस्त में रहने का और बाबा के साथ गीत गुनगुनाने का। मैंने कहा आपने तो ऐसे ही लगता है यही किया साकार में। तो मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चा जब से बाबा का बना, ज्ञान में चला, साकार दुनिया में भी रहा, तो ज्ञान काल में भी रमणीकता से बहुत सभी को बहलाता था, अपना बनाता था। कोई भी कार्य लेना है, करवाना है, तो बहुत युक्ति रच कर और वो काम बाबा का करवा लेता था। ये बच्चे की शुरू से आदिकाल से विशेष ये सेवा कहें, विशेष पुरुषार्थ कहें, बाबा से प्यार कहें, ये बाबा ने इस बच्चे के अंदर देखी है। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया बच्चा भाई साहब की तरफ देखते हुए, उतना तो बाबा के साथ कभी बच्चा भी बनता था, कभी बड़ा बन करके भी अपना पार्ट प्ले करता था। जैसा समय, जैसी स्थिति, वैसा बच्चे ने पार्ट भी प्ले किया है। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए आदि से लेके अंत तक के समय तक बच्चे में जो रमणीकता, जो अंदर ही अंदर में बाबा के प्रति कुछ न कुछ गुनगुनाना, गीत के माध्यम, खुशी के माध्यम, तो बाबा ने कहा यह भी जो आंतरिक खुशी थी बच्चे के मन में सदैव बनी रहती थी। कभी कोई लास्ट समय के समय भी कोई यज्ञ में कोई बात आती थी तो बच्चा सोचता था, सुनता था पहले, फिर सोचता था, पर उस बात को फिर सुनकर थोड़ा विचार में लाकर
उस बात की समाप्ति कर देता था। ये विशेष बच्चे की अंदरूनी पुरुषारत और अंदरूनी बाबा से जो प्यार लगन बाबा ने इस बच्चे के अंदर देखी है। बाबा हर आत्मा का, हर बच्चे का संगम युग पर जो पाठ देख रहे हैं, तो इस बच्चे का भी ऐसे ही पाठ रहा। फिर बाबा के साथ भाई साहब बैठे हुए थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे नाम भी तो वैसा ही है ना, ब्रिजमोहन है। ब्रिज किसको कहा जाता दुनिया में मालूम है? ब्रिज की राजधानी दुनिया में किसको कहते हैं? मथुरा वृंदावन को, नहीं? तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी इस ब्रिज का नाम बहुत गायन है। और ब्रिज के धाम में रहता कौन है? कृष्ण मोहन को दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे का जो नाम जिसने भी लौकिक रीति से रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। इसलिए बच्चा अपनी मस्ती में अंत लास्ट समय तक बहुत खुश रहता था और दूसरों को भी उसी प्रकार खुशी प्रदान करता था। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे को तो बाबा विशेष आने वाली दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए, जैसे कृष्ण के साथ में भी रास करेंगे, तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर इस बच्चे का विशेष पाठ रहा है भाई साहब के लिए। तो बाबा ने कहा कि भविष्य में भी बाबा यही बाप दृश्य देखते हैं, जो संगम के समय इतना खुश मिजाज और सदा खुशी में झूमता रहे। तो बाबा ने कहा कि वह बच्चा तो विशेष सत्युग में भी कृष्ण के साथ, सखा सखियों के साथ में रास करेगी। बाकी बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जो बातें होगी वो बाबा तो सुनाते रहेंगे आगे से आगे। और बाबा तो बच्चे का भविष्य भी देख रहे हैं कि भले बच्चा नीचे से ऊपर आ गया वतन की ओर, पर बाबा ने कहा सूक्ष्म में इतना पुण्य कमाया है, इतना श्रेष्ठ कमाई करके गया है, इतना कितनी नहीं आत्माओं की बच्चे ने दुआएं जमा की अपने जीवन में। बाबा उस श्रेष्ठ जीवन को, उस श्रेष्ठ दुआओं को इस बच्चे के अंदर देख रहे हैं। बाबा जैसे बड़े प्यार से भाई साहब की तरफ देखते हुए, निहारते हुए, दृष्टि देते हुए बाबा सुना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। फिर मैंने बाबा को कहा कि भाई साहब के लिए सभी की याद तो लेके आई हूँ और भोग भी लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा कि जरूर इतना साल साकार में रहे तो साकार की याद तो एक दो दिन में कोई भूलती नहीं है। बाबा ने कहा दादियाँ चली आई वतन की ओर, तो अभी भी याद सभी करते हैं ना। तो बच्चे को भी बाबा के साथ है तो याद तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आती रहेगी। तो ऐसे कहते बाबा ने भोग स्वीकार किया और भाई साहब को भी बड़े प्रेम से स्वीकार कराया। और भाई साहब तो जैसे मैंने देखा कि चाहे दादियाँ हों चाहे बड़े भाई, जब भोग की थाली को देखते हैं तो बहुत मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, हर्षाते हैं। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए भाई साहब भी कहते वाह कितना ना वैरायटी प्रकार का भोग आया है, फल आया है। ऐसे कहते हुए
बाबा ने जैसे कि उन्हें बड़े प्यार से बाबा भोग स्वीकार करा रहे, और फिर तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। आनंद भाई को बस आज इतना ही सुनाए। फिर बाबा ने बोला आज से बाबा सुनाएगा। मैंने बोला बाबा को बीच में कि थोड़ा कुछ और सुनाओ बाबा। बाबा ने कभी तो 8 दिन लगना है ना भोग, तो बाबा आस्ते आस्ते सब कुछ पहले सारा कैसे बता देगा। बाबा ने कहा राज पीछे आस्ते आस्ते खोलेंगे, अभी एकदम से सारा राज नहीं खोलेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर सभी को बहुत बहुत, भाई साहब ने भी याद प्यार दिया। फिर याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की तो बाबा जाने क्या बाबा को करना है और कराना है। बाबा का महावीर बच्चा भी उनके पास है, तो बाबा ने क्या कराना है तो बाबा ही जाने। बाबा बताएंगे, ये तो कहा ना मैं बताऊंगा, धीरे धीरे खोलूंगा। तो हम धैर्य रखेंगे, धैर्य रखेंगे। रुक्मणी दीदी को बहुत बहुत थैंक्स, जो हमारी भावनाएं लेकर के बाबा के पास जाती हैं और बाबा से संदेश लेकर के आती हैं। आज का सारा संदेश ज्ञान युक्त संगम की मौज और मस्ती, संगम को कैसे यूटिलाइज करना है। कहता है राजू भाई। तो संतोष दीदी भी बैठी और सुधा दीदी भी है। गीता दीदी कैसे हो? गीता दीदी भी बड़ी बहुत नजदीक संबंध था गीता बहन का भाई साहब से। ओम शांति। मधुबन में जब से भाई साहब आए, दिल्ली में भी बहुत सेवाओं की नई नई प्लानिंग करते, और जो भी प्लान बनाते वो मेरे पास भेजते कि देखो राजू, शिवरात्रि पर ये भेजना है, ये करना है, इसको करेक्ट करो, इसको भेजना है। लेकिन जब मधुबन में आ गए तो हर बात, कोई भी पेपर, कोई भी पत्र किसी का आता, कोई भी समस्या वाला बात आती, तुरंत बुलाते, बात करते और उसका समाधान करके देते। हमारी मीटिंग्स चलती, पूरी बुलेटिन हम टाइप करके तैयार करते। जब भी बड़े भाइयों को देते तो सबसे पहले ब्रजमोहन भाई ही उसको करेक्ट करते और कहते यहाँ यहाँ ये एडिशन कर दो, ये कट कर दो, ये करेक्शन कर दो। तो हम लोग भाई साहब के होते बहुत निश्चिंत रहते थे कि कोई भी कार्य है, बड़े बैठे हैं, सुना दिया, हल्के हो गए। एक ने भी अगर कह दिया सब ठीक है, तो फिर निश्चिंत होकर के वो पोस्ट, वो पत्र, समाचार यहाँ से हम भेज देते। ड्रामा ही कल्याणकारी है, कुछ बाबा नया कराते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन जो हम सब सुन रहे बातें रमणीकता की मुझे याद आती हैं। एक बार कुछ VIP आए थे, हमारे विंग से कनेक्टेड थे, रूरल विंग के थे। मेरे को तो मरना ही पड़ेगा बच्चा बनने के लिए। तो विनाश काल इतना स्मृति में रहता था कि हर बात में रमणीकता से स्मृति में रहता था कि हर बात में रमणीकता से उसका उत्तर दे देते। इतना विस्तार में नहीं जाओ, इतनी बातें नहीं सोचो,
ये कलयुग जाने वाला है। जितना बचा सकते हैं उतना ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं जाओ, ये तो दुनिया ख़त्म होने वाली है। एक दिन बूढ़ी गाय ले आओ यहाँ पर, और इस बूढ़ी गाय को खूब नहलाओ अच्छी तरह से, अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, इसको जवान बना के दिखा दो, लाओ अच्छी तरह से, अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, इसको जवान बना के दिखा दो। वहाँ पर है, इसको जाना ही है। ज़्यादा इतना ये कर दूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करो, बहुत प्लानिंग ऐसी नहीं बनाओ। हर बात में उनको यही लगता है क्यों इतना विस्तार में जा रहे हो, क्या ज़रूरत है इसकी, स्टॉप, ज़्यादा नहीं सोचो। तो भाई साहब के अंदर वो एक कला थी सबको कन्विंस करने की, रमणीकता से हर बात को स्पष्ट करने की। और कोई भी बात कहते चलो इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, जो बात पूछनी है, क्योंकि वर्तमान समय हमारे निर्वैर भाई जी जब तक थे तब तक उन्होंने भी सबको बहुत प्यार से हर चीज़ की खुली छुट्टी देते, साइंदे लोगों को छुट्टी देते जा रहे हो, अरे भाई बैठेंगे ना, कहीं भी बैठ जाएंगे, छुट्टी दे दो। अब 1200-1300 का हाल 1900 की लिस्ट, मीटिंग में आने वाले तड़पते, मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, लाइन में खड़े होते। हम कहे निर्भैर भाई के पास जाओ, तो निर्भैर भाई फट से साइन कर देते। आखिर बेचारे जो पुराने मीटिंग वाले वो बाहर खड़े होते, और नए नए जाके पास मैं अभी करेक्ट करता हूँ, पूछता हूँ जोन वालों से, क्यों लोगों को मीटिंग में भेजते हो। तो भाई साहब के अंदर एक लॉफुल भी थे, जो केवल आते हैं टोली खा करके और नींद करके चले जाते, सिर्फ नाम लिखवाना चाहते हैं। तो मतलब हर बात में उनका ध्यान रहता था कि कैसे पूरी मैनेजमेंट ठीक रहे, कोई भी बात नीचे ऊपर ना हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और हर चीज़ में सहयोग दिया, साथ दिया। मुरली में भी कोई ऐसी बातें आती, विदेश की तरफ से कोई प्रश्न आते, तो फौरन मुझे बुलाते। और अगर कोई कारोबार के लिए आता कि ऐसा करना है और हमारी डिपार्टमेंट या किसी के डिपार्टमेंट से कनेक्टेड बात होती, तो उसको अपनी तरफ से कभी भी हाँ नहीं कहते जब तक उसके निमित्त से पूछते नहीं। एक बार जो हमारा गुलजार उपवन है, खेती की बातें चल रही थी, तो वहाँ पर कुछ बोने की बात आई। हरीश भाई ने कुछ लिखत में दिया कि इतना पैसा, इतना बीज चाहिए। तो कहते हैं ये कार्य तो ये राजू भाई यहाँ कर रहा है ना। तुरंत मेरे को फोन लगा दिया, भाई आप तो ये कर रहे हो, फिर यहाँ की क्या ज़रूरत है। तो भाई साहब वो बहुत बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर तो चाहिए उसको आप दे दो सहयोगियों से। जब यहाँ कर रहे हो तो वहाँ किस लिए चाहिए। माना हर चीज़ एक एक पैसे को यज्ञ की बचाना, इकोनॉमी का अवतार बन करके रहना, जरा भी कोई नीचे ऊपर यज्ञ की चीज़ ना हो, इस बात पर उनका बहुत बहुत अटेंशन था। और कभी भी कोई की बात को ऐसे डायरेक्ट छुट्टी नहीं देना, तुरंत उसको एक दूसरे से पूछना और पूछ करके फिर उनकी स्वीकृति लेके कहना। तो ऐसे कई विशेषताएं थी भ्राता जी में। और उन्होंने यज्ञ में हर प्रकार से, जैसे हम कहते हैं 4 स्तंभ थे। हमारी दादियाँ तो गई एडवांस में, लेकिन ये 4 स्तंभ भी चले गए। जगदीश भाई जी ने कैसा सुंदर साहित्य लिखा, कितना यज्ञ की एक एक बात का ध्यान दिया। हर चीज़ में जगदीश भाई का फुल अटेंशन रहता था, बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद हमारे रमेश भाई जी ने इतना अच्छा सारा अकाउंट मैनेजमेंट को देखा, हर बात में एक एक मकान कहाँ लेना है, क्या करना है, लेना या नहीं लेना, बहुत स्ट्रिक्ट हो करके निर्णय लेते थे। फिर बैर भाई और फिर ब्रजमोहन भाई ने लास्ट में यज्ञ को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अचानक बाबा ने उन्हें भी अपने पास बुलाया। ज़रूर अभी ये सब भाई और दादियाँ सब एडवांस में गए हैं। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जल्दी बाबा का कार्य संपन्न होगा और परिवर्तन समीप आएगा। ओम शांति। सबके मुख पर भाई साहब की आनंद भरी
मूर्त की महिमा और उनके प्रति जो रेवरेंस है, मन में जैसे झुकने का भाव है, वो सुन रहे हैं। 40 साल पहले लगभग जब राजौरी गार्डन से दादी रुक्मणी मुझे मधुबन मोदी नगर भेज रहे थे, तो उस समय प्यूरिटी ऑफिस सेट ही हुआ था। तो प्यूरिटी ऑफिस से के बाहर भाई साहब इतनी बड़ी गठरी लेकर के इधर भागते भागते आ रहे थे। भागते तो समझ रहे हैं ना, उस समय तो कितना। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या, आप खुद जा रहे हैं ये कपड़ों की गठरी लेके? कहते क्या करूं, एक ही तो मिली है, वो भी निराकार, तो आखिर मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो उस दिन तक तो सुना था ब्रिजमन भाई साहब बड़े भाई हैं, मतलब ये बड़े भाई, तो बड़े भाइयों से थोड़ा तो लगता है ना कि बड़े भाई डर लेकिन ये तो बिल्कुल जैसे सिंपल और सब अपने आप कार्य करने वाले। तो एक जैसे अंदर में छाप बैठ गई हमेशा के लिए, जो दूरी होती है ना बड़ों से कि ये तो बड़े होंगे, इनसे कैसे करें। तो इतनी वंडरफुल आत्मा जो भी बोलेगा उसका नया रूप खोलेगा। तो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधे हुए थे कि वो ऐसे हैं या उनकी पर्सनैलिटी, जिस समय जैसा रूप चाहिए वो करके हमारे दिलों को वो जीत के गए हैं। और हम तो उसका ऋण इसी प्रकार से चुका सकते हैं कि जो उन्होंने हम सबके प्रति आशाएं रखी हैं उनको फर्स्ट क्लास पूरा करें, और उनका जो आनंद की किरणें हैं वो हम सबके चेहरों से सदा दिखाई दें। ओम शांति। ओम शांति। भाई सब के बारे में बहुत कुछ सुना है। परसों आशा दीदी ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत वंडरफुल बातें। कुछ बातें हमको शायद पता भी नहीं थी। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, बहुत सारी सचमुच में। लेकिन अभी बात चल रही है कि वो बहुत रमणीक थे, तो एक इंटरेस्टिंग से इंसिडेंट सुनाती हूँ। भाई सब वहाँ आए हैं रशिया में। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ऐसा बोलते थे तब कि भाई सुबह मुझे ना एक लोटा भर के चाय दे देना। या फिर हम कहते भाई साहब लोटा तो हमारे पास नहीं है, तो फिर जो कप है ना वो लोटे जैसा मुझे चाय ज्यादा चाहिए। ये तो खैर चलो वो हमने समझा हंसाते हैं। पर जब हम एयरपोर्ट पर तुमको छोड़ने जा रहे थे तो काफी ट्रैफिक जैम था और दूर भी काफी था। बहुत बड़ा शहर है ना तो मॉस्को, और तो भाई साहब ने, विजय भाई ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, तो कहा कि भाई कितना दूर है अभी। तो विजय भाई का हिंदी जो है वो तो आपको मालूम है, वो साउथ इंडिया से हैं। तो कहते हैं भाई जी बस चूहा निकल गया, पूंछ बाकी है। तो कहते अरे भाई चूहे की पूंछ तो चूहे से भी लंबी होती। उनको बोलना था हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, तो विजय भाई ने बोला चूहा निकल गया उसकी पूंछ बाकी है। अरे भाई उसकी पूंछ तो उसी। अरे इतना हंसी आई हम लोग को। तो फिर खैर हम लोग चलते गए और पहुंच गए जिस काम के लिए उनको जल्दी वो पहुंचना चाहते थे। तो मतलब भाई साहब का नेचर सचमुच में ऐसे ही था कि काफी गंभीर विषय भी वो बहुत ह्यूमरस वे में बोल देते थे। और बहुत सी ऐसी, जैसे मान लीजिए एक बार डबल फॉरेनर्स की क्लास में भाई साहब ने कहा, कुछ 4-5 साल पहले की शायद बात है, कहते हैं राइट इज राइट बट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो सब सोच में पड़ गए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, राइट इज राइट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। तो अगर आज की मुरली को सोचें, ड्रामा को, तो ड्रामा में जो रॉन्ग भी है वो होना है, फिक्स्ड है। तो लेकिन भाई साहब ने जिस रूप से बोला तो राइट इज राइट बट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, तो लोगों को एकदम समझ में न भी आए
तो फिर सबके चेहरे देख करके कहा कि अगर आप लोग सोचना इस बारे में तब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे तो सचमुच में जैसे सबने कहा कि प्रैक्टिकल प्रूफ हमारे प्यार का, रिस्पेक्ट का यही है कि एटलीस्ट मुझे जो लास्ट बात परसों कह रहे थे भोग लगने के बाद, मोहिनी दीदी ने जब भोग लगाया था कि बाबा ने उनके मैसेज में बोला कि उन्होंने केवल सेवा नहीं की अंत तक, मगर तपस्या और सेवा का बैलेंस रखा। तो ये हमारे लिए एक सिग्नल है, ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब से पहले भी हमारे संबंध रहे, क्योंकि जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम गई पांडव भवन, तो उन्होंने ही मुझे सामने से अपनी ऑफिस में बुलाया, बिठाया और सब बातें बताई। फिर हमने भाई साहब को भावनगर में बुलाया था, एक सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स की इंस्टीट्यूट वहाँ है, तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया था। तो बहुत अच्छे उनके लेक्चर से वो जो उनका डायरेक्टर था तकवी खान, वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ था और आगे भी शायद वो दिल्ली में आते रहे। वो अभी तो हैदराबाद में है। तो उस समय भाई साहब सेशन करके आते थे, तो ऐसा कोट पहना हुआ था उन्होंने, अपना ऑफिशियल ड्रेस। तो उतारते हुए कहते पता नहीं कब तक ये कोटड़ा पहनना पड़ेगा। तो उनका बहुत रमणीक स्वरूप था, वो सही बात है। और जब से वो यहाँ रहने आए तब तो हमें बिल्कुल पड़ोसी की तरह मानते थे, और मुझ छोटी बहन को और बीमार बहन को भी उन्होंने समय प्रति समय हर तरह की पालना दी। हमेशा विनाश और वैराग्य की बात करते थे, क्योंकि उसी प्रेरणा से वो आए थे यहाँ। तो ये पालना सदा मुझे याद रहे। अगर यादों को देखें तो हर एक के पास मेरे को लगता है कोई ना कोई भाई साहब की विशेष यादें, जैसे कि संतोष बहन कह रही थी, साधारण बात में भी कुछ नयापन वो देते थे, विशेषता थी उनकी। कुछ भी हो, सब हम सुनते हैं, अनुभव वो सीखने की चीज है ना, अपनी लाइफ में भी ऐसा। थैंक यू। अभी सब लोग थोड़ा सा भोग स्वीकार करेंगे, आते जाएंगे और लेंगे। पहले प्रेरणा निवास वाले आए। प्रेरणा निवास वाले पहले आ जाओ।
scientist or data analyst at Microsoft. It's amazing, right? Only the most skilled data science professionals are able to make it to Microsoft. What skills get them there? Their hosting is exclusive masterclass to help you give your best in all the interviews at Microsoft. In that session, you will gain access to the library service and personal libraries. Click on the link below for content. मधुबन की बड़ी बहनें